मीरा भाईंदर शहर में इन दिनों पानी के मुद्दे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जहां भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर में सत्ताधारी पार्टी है, वो शिवसेना के राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं शिवसेना मीरा भाईंदर शहर में विरोधी पक्ष में है, वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच पानी की समस्या एक राजनीतिक मुद्दा पर बन के रह गया है। पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर शहर की जनता पानी की किल्लत को लेकर परेशान है, लेकिन इस पर कोई भी पार्टी एक कायम स्वरूपी कोई हल नहीं निकाल पा रही है। तो इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में अब आने वाले चुनाव में पानी का ही मुद्दा छाया रहेगा, यही दिखाई देता है। मगर उसके बावजूद भी 10 से 15 हज़ार इनलीगल कनेक्शन है। वो इनलीगल कनेक्शन तोड़ने का काम मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के कर्मचारी करते नहीं हैं। मगर जो नए कॉम्प्लेक्स आते हैं तो नए कॉम्प्लेक्स को पानी देने के लिए बहुत ही भागदौड़ पानी खाते के लोगों के माध्यम से होती है। और उसमें हमारे कॉरपोरेशन में काम करने वाले संजय सोनवने, ये मिस्त्री है, प्लम्बर है, मगर फिर भी इनके पास वो सब पावर है जो पावर वाकोड़े के पास नहीं है। और हर कॉम्प्लेक्स में से एक कनेक्शन के लिए 50 रुपये से 60 रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसा लिया जाता है। और उनको कॉम्प्लेक्स को अगर 5 जरूर कनेक्शन की ज़रूरत है, उसके बजाय 6 कनेक्शन देने की भी उनकी तैयारी रहती है, क्योंकि पैसे भरपूर मिलते हैं। और आम जो लोग हैं, आम लोगों को जो पानी दिया जाता है उसमें 50 से 60 हज़ार रुपये एक कनेक्शन का लिया जाता है। तो मीरा भाईंदर शहर में जो गरीब लोग हैं, जो गरीब नागरिक हैं, जिनको पानी की ज़रूरत है, उन लोगों को मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन ने मुफ्त कनेक्शन देने चाहिए। उसके बदले में पानी खाते के लोग 50-60 हज़ार लेते रहेंगे गरीबों से। और साथ ही में ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बिल्डरों से 50 से 60 रुपये पर स्क्वायर फुट अगर पैसा लेते जाएंगे तो मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन का पानी जाता किधर है अभी आपको पता चला रहेगा। दूसरी ये बात है कि मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जो स्टोरेज सिस्टम है वो बिल्कुल बराबर नहीं है, किमोना नहीं है। इसलिए कई सालों से मैं कह रहा हूँ कि मीरा भाईंदर में स्टोरेज सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, यानी पानी अगर स्टेम और एमआईडीसी से हमारे से अगर लेट भी आता है तो हमारी खुद को 48 घंटे लोगों को पानी देने की क्षमता होनी चाहिए। वो बिल्कुल क्षमता हमारे लोगों ने, मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के लोगों ने की नहीं है। उसकी वजह से पानी का दिक्कत लोगों को आता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो नए कनेक्शन है गरीबों को देना चाहिए, जिनको ज़रूरतमंद है, जो ओरिजिनल मीरा भाईंदर के लोग हैं उनको देना चाहिए। मगर जो डेवलपर है, जो डेवलपर खाली पैसे के लिए अपने बिल्डिंगें बनाती है और मीरा भाईंदर के पुराने लोगों का पानी छीनती है, उनको पानी कनेक्शन जब तक सूर्या प्रकल्प से पानी नहीं आता है तब तक बंद किया जाए। और हर 10,000 मीटर का जो प्लॉट है उसके ऊपर जो बिल्डिंगें बनेगी उसके लिए पानी की टंकी की स्वतंत्र यंत्रणा और रेन हार्वेस्टर की सिस्टम जो है वो पूरी की पूरी तैयारी होने के बाद में ही उनको 2 साल के बाद में पानी देना चाहिए। और तब तक जो भी बिल्डर है अगर पोजेशन देना चाहते हैं तो वो पानी की जिम्मेदारी बिल्डर ने खुद के ऊपर लेनी चाहिए। ऐसी योजना मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने करनी चाहिए। और ये जो संजय सोनवने नाम का मिस्त्री है वो खाली प्लम्बर है, वो खाली मिस्त्री है होने के बावजूद भी उसके पास इतने फ्लैट है, इतने पैसे हैं और साथ ही में इम्पोर्टेड गाड़ी में अगर वो घूमते हैं तो ये भ्रष्टाचार करके उन्होंने अगर ये पैसा कमाया रहेगा तो कमिश्नर ने तुरंत उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और ये भ्रष्टाचार मुक्त मीरा भाईंदर करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि भ्रष्टाचार पानी खाते के ये लोग करते हैं और पैसा सत्ताधारी पार्टी के लोगों को देते हैं क्या, इसकी भी इंक्वायरी उसमें करनी चाहिए। और किसी भी हालत में जो पुराने हमारे जल स्रोत है वो जल स्रोत निर्माण करने चाहिए। अच्छे जैसे कुएँ है, कुएँ की साफ सफाई करके वो पानी पीने के लायक महानगर पालिका ने करना चाहिए। और रेन हार्वेस्टिंग की जो सिस्टम है, जो नैसर्गिक स्रोत है, वो पानी शहर के लोगों को कैसा मिले इसका बंदोबस्त करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कल राजनीति की, ये मैंने तो कहावत कही थी कि नाच करे बंदर और माल खाए मदारी। ये नाच तो हमारे मीरा भाईंदर शहर के कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार लोग करते ही थे और मदारी माल खा रहा था, ये सबको पता है। इसलिए जनता ने उनको जो दिखाने का वो दिखा दिया विधानसभा के इलेक्शन में। मैं तो तीसरी बार चुन के आया हूँ, आज 12 साल से विधायक हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हर इलेक्शन में जीत के आता हूँ। क्यों मुझे लोग नकारते नहीं हैं?
भले किसी ने नहीं किया, आज आप ऐसे बोलते रहोगे, मगर शिवसेना का मुख्यमंत्री होने के नाते, शिवसेना की सत्ता होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि आगे के 2 सालों में सूर्या प्रकल्प का पानी इस शहर में पहुंचाया जाए। मगर उसके पहले मैं ये भी आह्वान महानगर पालिका को करना चाहता हूं कि हम बाउंड्री तक आपको पानी अगर सूर्या का राज्य शासन के माध्यम से आप लेके आएंगे तो उसके अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको बनाना है, तो उसके लिए काम जल्दी से जल्दी अगर आज से आप चालू करेंगे तो वो सिस्टम तभी तक बराबर हो जाएगा। और दूसरा रहा जल स्रोत का, तो चेना नदी से जो विकल्प मैंने भेजा था, राज्य शासन ने उसके लिए निधि भी मंजूर की है, मगर जो इको सेंसिटिव जोन है उसकी वजह से वो थोड़ा प्रलंबित है, मगर दिसंबर के पहले उसके बारे में भी मैं आपको खुशखबरी जो है आपको दे दूंगा। देखिए, कौन किसके सामने क्या कबूल करता है इसकी तो जांच होनी चाहिए। ऐसे मोर्चे के दौरान अगर प्रेशर टैक्टिक्स करके एमआईडीसी के लोगों से अगर कुछ भी आप गलत सलत अगर बातें उनके मुंह से अगर कबूल करते रहेंगे तो गलत है। तो राइटिंग के रूप में उसकी तकरार है, कंप्लेंट है, तो एमआईडीसी ने राइटिंग में देनी चाहिए और साथ ही में महानगर पालिका ने भी उसकी जांच करनी चाहिए। अगर नहीं दिया है तो नहीं दिया, ठीक है, हम किधर बोलते हैं भाई हीरानंदानी से आप रोज का रोज इतना कलेक्शन करते हो। हमारा यही कहना है कि हमारा पानी हमको ही मिलना चाहिए, ना ठाणे कॉरपोरेशन को ना हीरानंदानी को। सर कल नरेंद्र मेहता ने एक आरोप लगाया कि जब उनकी सरकार थी राज्य में तब तक पानी रेगुलर आ रहा था, जैसे ही सरकार बदली अब पानी की तकलीफ हुई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा किया गया है पानी की जो किल्लत। देखिए, ना उनके बाप की सरकार थी ना मेरे बाप की सरकार थी, ये तो शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की सरकार थी, पहले भी और आज भी। 2019 के पहले यूटी में सरकार थी जिनका आशीर्वाद शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने दिया था, इसलिए वो सरकार बनी थी और उद्योग मंत्री सुभाष देसाई जी थे। और आज भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से उनका सुपुत्र वहाँ पे मुख्यमंत्री के दौर पे बैठा है और उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ही है। इसलिए हमारी सरकार थी और इनकी सरकार थी ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। नहीं, देखिए, मोर्चा निकालना, आंदोलन करना, हमने घाघर फोड़ो आंदोलन किया इसलिए तुरंत हम भी मटके लेके आएंगे, हमारे घाघर फोड़ो आंदोलन को आंदोलन नहीं नौटंकी बताना और खुद मटके आके लेके महापालिका में आना, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर भी ठीक है, हमारे पीछे वो अच्छे कदम पे भविष्य में आने चाहिए, ऐसे हमारी शुभकामनाएं है उनको। मगर फिर भी हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, आंदोलन का जो औजार है वो तो हमें लोक प्रतिनिधि और हमारे राजकीय पार्टी के लोगों ने दिया है, तो आंदोलन करना चाहिए, मगर वो आंदोलन का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। सर, एक आरोप आपने भी लगाया कि 15,000 अवैध कनेक्शन दिए हैं, तो क्या ये अवैध कनेक्शन तोड़ने के लिए आप पहल करेंगे? 100% पूरे के पूरे अवैध कनेक्शन तोड़ने चाहिए। जहाँ पे पानी की गलती हो रही है, यानी गलती, मेरा कहने का मतलब ये जो लीकेज हो रहा है वो लीकेज भी बंद करना चाहिए, तो ही मीरा भाईंदर के जो मूल लोग हैं, मूल नागरिक है, उनको पानी मिलेगा। सर देखिए, जब तक चूहा ज़्यादा बिल में घुसने की कोशिश नहीं करता है तब तक हम भी लोक प्रतिनिधि छोटे चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मगर जैसे जैसे हमारे पास प्रूफ आने चालू हो गए, लोगों ने कहना चालू कर दिया कि मेरे से 50,000 लिया, मेरे से 60,000 लिया। कुछ डेवलपर ने बोला यार मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में तो 50-60 रुपये फुट के हिसाब से पैसा कनेक्शन के लिए लिए जाते हैं। तो ये जब भी ज़्यादा बड़े तौर पे अभी चालू हो गया और बड़े तौर पे उनका भ्रष्टाचार चालू हो गया, इसलिए मीरा भाईंदर के लोगों को पानी अगर नहीं मिलता रहेगा तो हमको आंदोलन के सिवा और ये जो उनकी भ्रष्टाचार की कहानी है वो आपके सामने रखने के सिवा दूसरा चारा नहीं। मेरा यही कहना है कि संजय सोनवणे के साथ कौन कौन है, उनके महानगर पालिका के पानी खाते के लोग कौन है, सत्ताधारी पार्टी के लोग कौन है, इसकी सब जांच कमिश्नर साहब ने करनी चाहिए। और अगर कमिश्नर साहब ने दिवाली के पहले इसकी जांच नहीं की तो दिवाली के बाद में मुझे एंटी करप्शन ब्यूरो को ये कंप्लेंट करनी पड़ेगी। नरेंद्र मेहता ने अपने आप को मदारी कहा और आंदोलन करने वाले शिव सैनिकों को बंदर कहा है, क्या कहेंगे आप? ये तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने कभी किसी के ऊपर किसी को बंदर या किसी को मदारी नहीं कहा था। हमने यही कहा था कि नाच करे बंदर और माल खाए मदारी। अभी क्या होता है, माल जब भी थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है तो मदारी वापस मार्केट में आ जाता है, क्योंकि मदारी का काम क्या रहता है, बंदरों को नचाने का और पैसा वसूल करके गुल हो जाने का झोली भर के।
तो अभी वो झोली खाली हो गई, इसलिए वापस मैदान में मदारी आया रहेगा। मगर अभी बंदर हमको कहने वाला कल कितने बंदरों को लेके खेल रहा था वो उसको ही पता है। तो इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में पानी का मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।